गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है 7.7। तो 7.7 जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो हमारे पास कुछ फार्मूला है उस फार्मूला को देखते हैं। क्योंकि ये फार्मूला जो है, इस फार्मूला को आप देखते हैं, यदि आप समझते हैं इस बात को कि कैसे वो फार्मूला है क्या है, तो आपके पास जो क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज का है वो इजी वे में बनेगा। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वह क्या है। जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंस फार्मूला। देखिए ये तीन फार्मूला आपके लिए जो एक्सरसाइज जो अगला भी हम लोग पढ़ेंगे 7.7 उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है तो कहता है कि यदि इंटीग्रल्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां पे क्या हुआ तो ये x जो दिया गया है वो क्या है वेरिएबल टर्म है और a जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। और ये x जो है वो वेरिएबल है। तो यदि वो रूट अंडर वेरिएबल्स का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर इंटू अगर dx होता है तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 यानी जो कांस्टेंट रहा वो उस कांस्टेंट का स्क्वायर बाय 2 एंड लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट हो जाने के बाद क्या होता है कि डेफिनिट का रिजल्ट, ये इंडेफिनिट का रिजल्ट को इंटीग्रेट करने के बाद हर एक टर्म में क्या करते हैं कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट का जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हमने लिखा है सी। इसी प्रकार से देखिए सेम कंडीशन सेम पैटर्न, सिर्फ अंतर क्या है यहां माइनस और प्लस का। जब हमारे पास रूट अंडर में लिखा हुआ मिल जाता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तब कहते हैं बताओ कि इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो ये देखिए फॉर्मूला में चेंजिंग हमारे पास क्या है, तो सिर्फ चेंजिंग यही है कि जहां माइनस था वहां प्लस हो गया, बाकी नो चेंजिंग। जो हमारे पास ये फॉर्मूला था सेम उसी पैटर्न पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस में था, यहाँ माइनस में था, यहाँ पे हमारे पास माइनस में था, ये माइनस में था, तो वही टर्म हमारे पास क्या हुआ कि ये प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में लिखे, यहाँ भी प्लस में लिखे, है ना, और ये भी प्लस में लिखे। लेकिन अब रह गई बात क्या तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है। देखिए ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल का स्क्वायर माइनस क्या है कांस्टेंट का जो स्क्वायर था, अब हो गया क्या कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। अगर यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या है कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये जो फॉर्मूला हमारे पास तीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखते हैं तो अगला एक्सरसाइज जो है आप जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इजी वे में बनेगा। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.7 जो इसी तीन फॉर्मूला से रिलेटेड है ना। तो चलिए हम लोग अभी अब देखेंगे एक्सरसाइज 7.7 क्या है और किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज किसका 7.7 का। तो देखिए इंटीग्रेशन में जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.7, इस 7.7 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx ऐसा दिया गया। तो जिस तरह से ये दिया गया है तो अब आपको बताना है कि इन जैसे टर्म का क्या इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो इसी को लेकर के देखिए अभी हमारी जो फॉर्मेट जो फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मेट में अभी लिखा हुआ नहीं है, उस फॉर्मेट में पहले चेंज करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, केवल कांस्टेंट लिखा स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो इसको कांस्टेंट बनाने, कांस्टेंट का स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 4 तो इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर और फिर dx। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखेंगे तो देखिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, क्या पढ़े थे उसको हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए ये हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसी पैटर्न में आप इसको आप देखिए तो एक जगह पे क्या लिखा हुआ है
2 लिखा हुआ है, यानी कांस्टेंट की जगह पे 2 है और वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल ही है। तो इसको आप सेट करिए इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा, तो कहते हैं x/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे एक स्टेप हम लोग, तो कहते हैं रूट अंडर ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 4/2 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, और फिर कहते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स x/2 प्लस c। ये देखिए हमारे पास जो दिया गया है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना सिंपल वे में हम लोग को यहाँ पे तैयार हुआ, ये आप लोग को ध्यान देने की बात है। इसी प्रकार से हम लोगों को क्या है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो बनता ही रहेगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या और किस टाइप का दिया हुआ है ना। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चंस के आधारित हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि i बराबर रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर और dx। तो देखिए जिस तरह से ये दिया गया है, तो अभी आपको ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो दिया गया है x का स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट इंटू x का स्क्वायर है, तो इसको एक फॉर्मेट में बनाते हैं और तब हम लोग फॉर्मूला में सेट करते हैं। फॉर्मूला के पैटर्न में अभी नहीं दिया हुआ है, देखिए अभी हम तुरंत देखते हैं कि जैसे वो लिखा हुआ है तो कह रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बदले कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, और फिर ये 4x जो लिखा हुआ है उसके बदले लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, तो 4x जो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर उसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और फिर dx। अब पुनः देखिए फॉर्मूला में सेट हुआ, ये हो रहा है कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर देखिए यही फॉर्मूला में सेट हो गया। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया इसी फॉर्मूला पे आधारित हम लोग फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग पुनः बात करेंगे कि इसके लिए क्या होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो कहते हैं x/2 मतलब हो जाएगा 2x/2, चूंकि x जगह पे क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। फिर कहते हैं हम लोग कि रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर कह रहे हैं हम लोग x के लिए हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x/2 यानी a/2 मतलब 1/2, फिर हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स क्या है, तो 2x/1 प्लस c। अब देखिए इतना सारे टर्म को हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको ध्यान एक बात का देना है कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से कि यदि कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का टर्म मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है तो उस टर्म को क्या करते हैं, इंटीग्रेट जब करते हैं उसके बाद अंतिम रिजल्ट में उसके रिजल्ट्स को क्या है कि सॉल्यूशंस को अंतिम रूप देने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाइड है हमारे पास वेरिएबल के साथ उसको भागा के रूप में कर देते हैं। तो देखिए यहां भी लिखा हुआ है यहां भी लिखा हुआ है, तो यहां भी भागा लिखेंगे और यहां भी भागा लिखेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कंप्लीट हम लोग कह दें कि 1/2 सभी के लिए। अब जैसे हम लोग ऐसा कहते हैं तब क्या हो गया कि ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 1/2 फिर कहते हैं x, फिर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो ये जो हमारे पास आया ये हुआ आपका आंसर। किस तरह से क्या क्या करना पड़ा, कैसे सोचना पड़ा, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है, तो इजी वे में आपको समझ में आएगा, है ना। हाँ, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है बातें को कि वो है क्या। अब देखिए इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट क्या है कि यहां पे आप आ गया एक थ्योरी ध्यान रखने की बात, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में i बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, क्या लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। तब कहता है बताओ भाई इसका क्या इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो अभी तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो जी नहीं, इसको आप कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। करना क्या है यहाँ पे, तो जो हम लोग फॉर्मेट अभी जो 3 जान रहे थे
कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि इस टर्म को उसी फॉर्मेट में चेंज करें। तो अब चेंज कैसे होगा, देखिए इस पे अब हम चर्चा करते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे ही वो ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कह सकते हैं, थोड़ी सी बातों को यहां ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीका समझ में आएगा। क्या है, देखिए एक्स जो लिखा हुआ स्क्वायर उसको हमने एक्स स्क्वायर ही कहा। मतलब आपको सोचना यह है कि ऐसे फॉर्मेट में इसको चेंज करना है ताकि वो फॉर्मूला में चेंज आ जाए। तो इसलिए एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर लिखा, देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे फॉर एक्स, तो उसके बदले कहते हैं 2 गुना एक्स गुना 2। देखिए इसको गुना करके 4x हो जाएगा, तो 4x को हमने ऐसा लिखा। तो अब ऐसा क्यों लिखा, तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको ये कह रहे हैं तो ये का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। इसका मतलब b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो हम अपने मन से कहते हैं कि 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसलिए किए कि हमको फॉर्मूला में सेट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जोड़ा भी घटा दिया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर प्लस जो 6 लिखा हुआ है वो हमने 6 लिख दिया और फिर कह दिया हम लोग dx। क्लियर है? नहीं, फिर से देखिए, आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा कैसे, किस टर्म में हम लोग किस फॉर्मेट में इसको चेंज करें ताकि जो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला के पैटर्न में आ जाए। तो उस फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। तो इस द्विघात समीकरण को क्या किए हम लोग, ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज करना है, तो इससे हमको क्या फायदा मिला, यहां से देखिए, यहां से यहां तक के बीच के टर्म को देखिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बच गया। तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा -4 और हो जाएगा +6 और फिर कह सकते हैं हम लोग dx। जैसे ही ऐसा कहते हैं तब पुनः इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे देखिए लिखा हुआ जो है इसमें कह रहे हैं कि रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो हमने लिख दिया, x प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस लिखा हुआ है लिख लिया। लेकिन यहां पे ध्यान नहीं देना है कि -4 में से क्या है 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, +2 बचेगा ना। तो ये हमने लिख दिया +2। ठीक, अब इसके बाद देखो पुनः क्या करते हैं यहां पे सोल्यूशन के लिए। अब तो आपके दिमाग में ये रहा होगा कि अरे ये तो हम लोग को स्क्वायर में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है, कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो इसका स्क्वायर में बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या करें, इसी नंबर्स को रूट करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे रूट के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंजिंग। तो वो काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला में सेट हो गया। कैसे, देखिए इसको कहते हैं x, ये टोटल को x प्लस 2 टोटल को कह रहे हैं हम x, तो हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए अभी तुरंत हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x बाई 2। तो x बाई 2 में लिखना है आपको x प्लस 2 बाई 2, x प्लस 2 बाई 2। फिर कहना है हम लोग को रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तब हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। फिर कहेंगे हम लोग प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तब कहते हैं रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर बटा 2। फिर कहेंगे हम लोग कि लॉग x का मतलब x प्लस 2 और प्लस रूट अंडर, फिर कहेंगे हम लोग कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर और प्लस c। देखिए ये हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला में हम लोग सेट कर लिया। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला में सेट किया तो x प्लस 2 बाय 2 और इसके बाद कहते हैं हम लोग रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस इसके बदले कहते हैं हम लोग 2, चूंकि रूट 2 को स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। फिर कहते हैं हम लोग प्लस, देखिए रूट 2 को स्क्वायर कर रहे हो जाएगा 2 और 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 1। और फिर यहां पे कहेंगे हम लोग कि लॉग, फिर हो जाएगा क्या, तो x प्लस 2 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है इसमें कहते हैं कि हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस पुनः फिर कहते हैं हम लोग कि 2 और फिर कहते हैं प्लस c। अब जो यहाँ पे आया अभी तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। फिर देखिए कुछ स्टेप बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं इस पे ध्यान दीजिए। जैसे वो लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2,
फिर कहते हैं रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप तोड़ेंगे तो यहां से आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहां से मिलेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो देखिए 4 जो मिलेगा फिर 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब पुनः फिर वही रिजल्ट आएगा जो हम लोग को था पहले, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस रिजल्ट को हम यहाँ पे तोड़ ना करके इसको जानते हैं कि आप कैसे तोड़े सो, तो ये रही रिजल्ट को हम यहाँ पे पुनः इसके बदले यहाँ सेट कर दे रहे हैं। तब कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फिर कह रहे हैं प्लस ये 1 तो आप जानते हैं कि वो गुना हो गया तो फिर कहलाएगा लॉग, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2। फिर इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर वही बात, तो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और फिर हो जाएगा प्लस c। ये जो हो गया ये आपका आंसर मैच करेगा। तो ये है आपके पास का रिजल्ट जिसको ध्यान देना है ना। बड़ा सिंपल है, बस छोटी सी बातों को ध्यान देना है फॉर्मूला बेस्ड, कि वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था और उस फॉर्मूला को हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं और किस तरह से करते हैं, है ना। तो आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा, है ना, बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो देखिए सेम आपको ध्यान देना है कि जैसे तीसरा नंबर था उसी तरह से आपका चौथा नंबर है। तो हम चौथा नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, है ना। उम्मीद करें कि आप लोग से बन जाएगा वो। अगर में भी ऐसा आ जाता है आपके पास कोई क्वेश्चन जिससे चौथा नंबर में कोई ऐसा टर्म आ जाता है जो नहीं समझ में आएगा कि हम क्या करें, तो फिर आप उसे क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बनाने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो रिजल्ट है इसमें से लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में i इज इक्वल टू रूट अंडर क्या है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है उसी पैटर्न में, लेकिन थोड़ी सी बातों को आपको ध्यान देना है। क्या कि यहां पे ये जो लिखा है x जो पहले हम अभी क्वेश्चन में था अब ये बाद में दे दिया गया, कोई बात नहीं। इस बाद में जब दिया गया तो उसको हम लोग पहले ही लाएंगे, लेकिन पहले लाएंगे तो क्या करेंगे माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। कहते हैं रूट अंडर, यहां से माइनस को आप कॉमन लीजिए तो लिख सकते हैं हम लोग की एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लिख सकते हैं हम लोग 4x और माइनस 1 और dx। ध्यान देंगे आप यहां से माइनस कॉमन लेते, जहां माइनस था वहां से प्लस हो गया, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया और उसको फिर हम लोग सेट करके लिख दिए। ठीक, अब करना क्या है कि ये माइनस जो लिखा हुआ है इस माइनस को आप रहने दीजिए, इसको आप रहने दीजिए और इसको फिर जिस तरह से आप फॉर्मूला में हम सेट करने की बात कर रहे थे उस तरह से आप सेट करिए। कर दो उसको। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 जो लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर जैसे लिखा हुआ है 4x जो लिखा है उसके बदले आप कहिए क्या कि 2 गुना एक्स गुना 2, देखो 4x हो गया। और फिर कहना है क्या, देखिए ये अगर यदि हम ए स्क्वायर कह रहे हैं इसको प्लस 2ab कह रहे हैं तो b की जगह पे क्या है 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग को फॉर्मूला बनाने में हो जा सकता है 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर अपने मन से लिखे हुए हैं, अगर तो जोड़े हैं तो इसको घटा भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये -1 लिखा हुआ उसको -1 लिखे और फिर कहते हैं हम लोग dx। बात क्लियर। अब जैसे हमने यहां पे किया तो इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया वो क्या होगा, तो देखिए भाई कैसे हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। माइनस तो हमारे पास बाहर है वो तो है ही, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया देखिए यहां से यहां के बीच में हम लोग कर सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर मतलब -4 और -1 और फिर यहां से हो जाएगा dx। बात क्लियर है। अब देखिए इसी के बाद हम लोग क्या है पुनः देखना चाहेंगे कि जिस तरह से ये दिया गया है इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं हम लोग कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो माइनस को रहने दिए, तब हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर
और -4 -1 क्या हो जाएगा -5 और फिर कहते हैं हम लोग यहां पे हो जाएगा dx। अब जैसे ही वो ऐसा आता है, ये माइनस जो हमारे पास दिया गया है अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस वाले टर्म क्या हो जाएगा प्लस और प्लस वाले माइनस, मतलब इसके पहले लिखेंगे तो ये हम लोग को प्लस हो जाएगा, ये रिजल्ट माइनस हो जाएगा। तो इसको हम करते क्या है, कहते हैं हम लोग रूट अंडर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। देखिए 5 जो था माइनस वो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहां जैसे हमारे पास आया, तो इसके बाद हम लोग को पुनः फिर से देखना है कि ये जो लिखा हुआ है इसके लिए क्या होगा। तो फिर कहेंगे हम लोग ये जो लिखा हुआ है 5, उसके बदले लिख सकते हैं रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में चेंज करने के लिए रूट अंडर क्या कहेंगे 5 का होल स्क्वायर और माइनस फिर कहेंगे हम लोग कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए इस तरह का फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, तो अब क्या हो जाएगा इस तरह के फॉर्मूला के बारे में बता दो। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप क्या जानते हैं, तो जानते हैं x/2 मतलब x प्लस 2 बटा 2, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर कहेंगे हम लोग माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर बटा 2, है ना, और फिर कहेंगे हम लोग साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x का मतलब x प्लस 2 और a का मतलब रूट अंडर 5 और फिर प्लस c। अब जैसे ये हमारे पास जो लिखे हुए हैं, तो इसी बात को लेकर के अब हम क्या करते हैं एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर 5 का जो स्क्वायर लिखा है उसको हम लोग 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये रूट अंडर 5 का स्क्वायर लिखा है उसको भी 5 लिखेंगे। तो इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा यहाँ के बाद, तो x प्लस 2 बटा 2 रूट अंडर ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 बटा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बटा रूट अंडर 5 प्लस सी। अब इसी को हम लोग फिर से एक स्टेप और बढ़ते हैं, क्या करते हैं, देखो ये जो लिखा हुआ है ना ये कहां से आया था, तो ये क्वेश्चन से आया था, तो इस स्टेटमेंट को वहां पे हम रख देते हैं। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर लिख रहे हैं इसी बातें को हम यहां लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 बटा 2 रूट अंडर, इसको कंप्लीट आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कहते हैं हम लोग माइनस 5 बटा 2 सा इनवर्स x बटा ये प्लस सी। तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से क्या है कि आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है जो सेम इसी पैटर्न का दिया गया है। तो अब जो है हम समझते हैं कि आप क्वेश्चंस को आप प्रयास करिए और बनाइए। अगर मैं भी आपसे नहीं बनता है तो फिर अगले क्लास में अगला वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।